कभी किसी से इतना प्यार किया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, कि हर पल बस उसी के बारे में सोचो और फिर एक दिन पता चले कि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। मेरा नाम आरुषि है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे दर्दनाक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी भी हो सकती है। क्या हो सकता है आप किसी और की आरुषि बन जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं वहां से जहां से सब कुछ बदल गया था। साल था 2019। मैं कॉलेज के तीसरे साल में थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक छोटा सा कॉलेज। पढ़ाई में ठीक थी, दोस्तों की कमी नहीं थी, लेकिन प्यार, वो शब्द मेरी डिक्शनरी में था ही नहीं। मुझे लगता था कि ये सब फिल्मों में ही होता है। असली जिंदगी में तो बस पढ़ाई, नौकरी, शादी और फिर रोज का एक ही रूटीन। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगस्त का महीना था, बारिश हो रही थी और मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी थी। असाइनमेंट जमा करने की आखिरी तारीख थी और मैं वहां बैठकर लिख रही थी। तभी किसी ने मेरी टेबल पर टैप किया। मैंने ऊपर देखा। एक लड़का खड़ा था, लंबा, सांवला, काली शर्ट में। चेहरे पर एक अजीब सा स्माइल था, जैसे वो जानता हो कि मैं क्या सोच रही हूं। एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट खाली है? उसने पूछा। मैंने चारों तरफ देखा, पूरी लाइब्रेरी खाली पड़ी थी। फिर भी उसे मेरे सामने ही बैठना था। हाँ, बैठ जाओ, मैंने कहा और फिर से अपने काम में लग गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले 15 मिनट तक मुझे लगातार महसूस हो रहा था कि वो मुझे देख रहा है। मैं चुपचाप अपना काम कर रही थी, लेकिन मेरा फोकस बार बार टूट रहा था। तुम इंग्लिश लिटरेचर की हो ना? उसने अचानक पूछा। मैंने थोड़ा हैरानी से देखा। हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि तुम जो बुक पढ़ रही हो वो हमारे सिलेबस में भी है। मैं भी तीसरे साल में हूं, लेकिन दूसरे सेक्शन में। ओह, मैंने कहा। बस इतना ही। मेरा नाम अर्जुन है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आरुषि, मैंने कहा और हाथ मिलाया। और फिर हम बात करने लगे। पहले सिलेबस के बारे में, फिर टीचर्स के बारे में, फिर कॉलेज की बेकार कैंटीन के बारे में। और पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे बीत गए। जब मैंने अपनी घड़ी देखी तो शाम के 5 बज चुके थे। मुझे चलना चाहिए, मैंने कहा अपना सामान समेटते हुए। हाँ, मैं भी। वैसे क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? मतलब अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो, बुक्स डिस्कस करने के लिए, उसने झिझकते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मैंने हाँ कह दिया। और फिर वो हमारी रोज की आदत बन गई। हर दिन लाइब्रेरी में उसी टेबल पर हम दोनों मिलते। कभी पढ़ाई होती, कभी बातें। धीरे धीरे मैं उसे जानने लगी। अर्जुन दिल्ली का नहीं था, वो लखनऊ से था। यहाँ अकेला रहता था एक पीजी में। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करे, लेकिन उसे लिटरेचर पसंद था, तो उसने अपनी मर्जी से ये सब्जेक्ट लिया था। उसे पुरानी किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, चाय के साथ, और उसे बारिश बहुत पसंद थी। मुझे भी बारिश पसंद थी। हम बातें करते और मुझे लगता कि जैसे मैं किसी को बरसों से जानती हूं। कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी, बस एक आसानी थी जो मुझे पहले कभी किसी के साथ नहीं मिली थी। एक दिन हम दोनों कॉलेज के बाहर चाय पीने गए। एक छोटी सी ठेली थी जहां बहुत अच्छी कटिंग चाय मिलती थी। हम वहां खड़े होकर चाय पी रहे थे और अर्जुन मुझे अपनी कोई पुरानी कहानी सुना रहा था। तभी उसने कहा, तुम्हें पता है आरुषि, तुम्हारे साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद हो सकता हूं, कोई नाटक नहीं करना पड़ता। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मेरे दिल ने महसूस किया। मुझे भी, मैंने धीरे से कहा। और उस दिन मुझे पता चल गया था कि मैं उसे पसंद करने लगी हूं। शायद पहले दिन से ही करने लगी थी। अगले कुछ हफ्ते ऐसे बीते जैसे सपने में बीतते हैं। हम रोज मिलते, बातें करते, साथ लंच करते। कभी कभी हम कॉलेज बंक करते, इंडिया गेट चले जाते, वहां बैठकर घंटों बातें करते। मुझे पहली बार लग रहा था कि जिंदगी में कुछ मतलब है,
कि किसी का इंतज़ार करना, किसी की एक झलक देखने के लिए कैंपस में घूमना, ये सब कितना खूबसूरत होता है। एक दिन अर्जुन ने मुझे कहा, आरुषि, क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलोगी? कहाँ? मैंने पूछा। सरप्राइज है, उसने कहा। और फिर हम निकल पड़े। वो मुझे लोधी गार्डन ले गया। वहाँ एक पुराना मॉन्यूमेंट था और उसके पास एक छोटा सा पॉन्ड था। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और पूरा आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भरा हुआ था। ये बहुत खूबसूरत है, मैंने कहा। हाँ, लेकिन तुम्हारे साथ और भी खूबसूरत है, उसने कहा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं कुछ बोल नहीं पाई। आरुषि, मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। हाँ बोलो, मैंने धीरे से कहा। मुझे तुम पसंद हो, बहुत पसंद हो। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं ये बात अपने अंदर नहीं रख सकता था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, खुशी के आंसू। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मुझे भी तुम पसंद हो अर्जुन, मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। और उस दिन हम दोनों एक हो गए, दो अधूरे लोग जिन्होंने एक दूसरे में अपनी पूरी दुनिया ढूंढ ली थी। अगले कुछ महीने मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत महीने थे। हम साथ थे, हर पल साथ। कॉलेज में, बाहर, फोन पर देर रात तक बातें। अर्जुन मुझे रोज कुछ ना कुछ नया दिखाता, कुछ नया सिखाता। उसने मुझे पुरानी उर्दू पोइट्री सुनाई। हमने साथ में पुरानी हिंदी मूवीज देखी। हमने साथ में स्ट्रीट फूड खाया और बारिश में भीगे। लेकिन असली जिंदगी में हैप्पी एंडिंग्स नहीं होती। असली जिंदगी में ट्विस्ट होते हैं, और मेरी कहानी में भी एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। दिसंबर का महीना था। कॉलेज में कल्चरल फेस्ट हो रहा था। मैं और अर्जुन दोनों ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे। हम दोनों रात रात भर जागकर तैयारियां कर रहे थे। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसी फेस्ट में मेरी पूरी दुनिया बदलने वाली है। फेस्ट के दूसरे दिन एक लड़की आई। उसका नाम नैना था। वो किसी दूसरे कॉलेज से थी और हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट के तौर पर आई थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी। जब अर्जुन ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया, जैसे कोई भूत देख लिया हो। नैना, उसने धीरे से कहा। लड़की ने मुड़कर देखा और फिर उसकी आंखें भी फटी रह गई। अर्जुन, तुम यहाँ? और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े और गले मिल गए। मैं वहीं खड़ी देखती रही, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये कौन है? मैंने अर्जुन से पूछा जब वो मेरी तरफ आया। ये नैना है, मेरी पुरानी दोस्त लखनऊ से, उसने थोड़ी झिझक के साथ कहा। ओह, नाइस टू मीट यू, मैंने नैना से कहा। लेकिन नैना ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं वहां थी ही नहीं। उसकी पूरी नजर अर्जुन पर थी। नैना की पूरी नजर अर्जुन पर थी। अर्जुन, हमें बात करनी है, उसने कहा। हाँ, बाद में करते हैं, अभी मुझे कुछ काम है, अर्जुन ने कहा। लेकिन नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभी करनी है। और फिर वो दोनों चले गए, मुझे वहीं छोड़कर। मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई पुरानी दोस्त है, कोई बात होगी, मुझे जेलस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगले कुछ दिनों में मैंने देखा कि अर्जुन बदल गया था। वो हमेशा फोन पर बिजी रहता, मुझसे ठीक से बात नहीं करता, और जब भी नैना का नाम आता वो अनकंफर्टेबल हो जाता। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, अर्जुन क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखों में झूठ साफ दिख रहा था। तो फिर नैना कौन है, सच बताओ। वो चुप रहा, बहुत देर तक चुप। फिर उसने एक लंबी सांस ली। नैना मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल में छुरा घोंप दिया। एक्स गर्लफ्रेंड? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि वो पास्ट थी आरुषि। मैंने नहीं सोचा था कि उसे दोबारा मिलूंगा, लेकिन अब क्या? अब वो वापस आ गई है और वो चाहती है कि हम फिर से साथ हों। मैं सुन हो गई, कुछ बोल नहीं पाई। आरुषि, प्लीज मेरी बात सुनो। अर्जुन ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने हाथ खींच लिया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैंने कहा और वहां से चली गई। उस रात मैं बहुत रोई।
पहली बार मुझे लगा कि प्यार में दर्द होता है, बहुत दर्द। अगले कुछ दिन मैंने अर्जुन से बात नहीं की, मैं उससे बचती रही, लेकिन मेरा दिल उसे देखने के लिए तड़प रहा था। मैं उससे नाराज थी, लेकिन फिर भी उससे प्यार करती थी। एक दिन अर्जुन ने मुझे फोर्सफुली रोका। आरुषि, प्लीज बात तो सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है? ये कि तुम अपनी एक्स के पास वापस जा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूं, सिर्फ तुम्हारे पास। तो फिर नैना के साथ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मैंने उसे साफ कह दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन वो मान नहीं रही। वो कह रही है कि अगर मैं उसके पास नहीं आया तो वो कुछ कर लेगी। क्या मतलब? उसने कहा है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी, सुसाइड की बात कर रही है। मैं स्तब्ध रह गई। ये क्या हो रहा था? तो तुम क्या करोगे? मुझे नहीं पता आरुषि, मैं कंफ्यूज्ड हूं। मैं तुम्हें भी नहीं खोना चाहता और मैं नैना को भी कुछ नहीं होने देना चाहता। और उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद अर्जुन सिर्फ मेरा नहीं है, शायद उसका दिल अभी भी नैना के लिए धड़कता है। अगले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल से बीते। अर्जुन दोनों के बीच फंसा हुआ था। वो मुझसे मिलता, लेकिन मुझे पता था कि उसके दिमाग में नैना भी है। वो उसकी टेंशन ले रहा था, वो सो नहीं पा रहा था, वो खाना भी ठीक से नहीं खा रहा था। और मैं बस देखती रही, क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी, और प्यार में कभी कभी खुद को तकलीफ में डालना पड़ता है। एक दिन नैना ने सच में कुछ करने की कोशिश की। उसने बहुत सारी गोलियां खा ली। अर्जुन को पता चला तो वो पागलों की तरह हॉस्पिटल भागा। मैं भी उसके साथ गई। हॉस्पिटल में नैना को बचा लिया गया, लेकिन उसने अर्जुन के सामने फिर से वही बात दोहराई, मुझे तुम चाहिए अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया। उस दिन मुझे समझ आ गया कि मैंने हार गई हूं, मैंने प्यार में हार गई हूं। हॉस्पिटल से बाहर आकर मैंने अर्जुन से कहा, तुम्हें नैना के पास जाना चाहिए। क्या? नहीं आरुषि, तुम उसे प्यार करते हो अर्जुन, मैं देख सकती हूँ, तुम्हारी आंखों में वो अभी भी हैं, और मैं नहीं चाहती कि किसी की जान जाए सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। हाँ, शायद करते हो, लेकिन नैना से ज्यादा नहीं। और उस दिन मैंने अपना प्यार छोड़ दिया, मैंने अर्जुन को जाने दिया। अगले कुछ महीने बहुत बुरे गए। मैं टूट गई थी, पढ़ाई पे ध्यान नहीं लग रहा था, दोस्तों से बात करने का मन नहीं करता था, बस अपने कमरे में बंद होकर रोती रहती थी। अर्जुन ने कई बार मैसेज किया, फोन किया, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। क्या जवाब देती कि मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ, लेकिन तुम किसी और के हो। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना सीखा। मैंने खुद को बिजी रखना शुरू किया, इंटर्नशिप की, एक्स्ट्रा क्लासेस ली, नए दोस्त बनाए। लेकिन रात को जब अकेली होती तो अर्जुन की याद आ जाती, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका टच। 1 साल बाद मैं ग्रेजुएट हो गई, अर्जुन भी, लेकिन हम दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई एक पब्लिशिंग हाउस में। अर्जुन के बारे में सुना कि वो नैना के साथ लखनऊ वापस चला गया। और फिर 2 साल और बीत गए। मैं अपनी लाइफ में सेटल हो गई थी, नई सिटी, नई जॉब, नए लोग, लेकिन अर्जुन को भूल नहीं पाई। वो हमेशा मेरे दिल के कोने में रहा। एक दिन मुझे फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन मिली, किसी ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। मैंने देखा तो वो अर्जुन था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए? क्या मुझे फिर से उससे बात करनी चाहिए? मैंने एक्सेप्ट कर लिया। कुछ घंटों बाद उसका मैसेज आया, हाय आरुषि, कैसी हो? मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूं, तुम्हें बहुत मिस किया। मैं रो पड़ी सिर्फ इन शब्दों से, क्योंकि मैंने भी उसे बहुत मिस किया था। फिर हम बात करने लगे, हर दिन लंबे लंबे मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, जैसे पहले करते थे। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, नैना कहाँ है? चुप्पी, लंबी चुप्पी। हम साथ नहीं हैं। क्या मतलब? हमारा ब्रेकअप हो गया 6 महीने पहले। क्यों? क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि मैं जिससे प्यार करता हूं वो नैना नहीं है, वो तुम हो। हमेशा से तुम ही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के नहीं, गुस्से के। तो अब तुम्हें रियलाइज हुआ 2 साल बाद, जब मैंने खुद को तुम्हारे बिना जीना सीख लिया? आरुषि प्लीज। नहीं अर्जुन, मैं फिर से वही नहीं कर सकती, मैं फिर से खुद को नहीं तोड़ सकती। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, आज भी करती हूं, लेकिन कभी कभी प्यार काफी नहीं होता। और फिर मैंने उसे ब्लॉक कर दिया।
आज 3 साल हो गए हैं उस दिन को। मैं अब एक अलग शहर में हूँ, एक अलग लाइफ में। मैंने किसी और से रिलेशनशिप नहीं बनाई, शायद बना भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा दिल अभी भी अर्जुन के पास है। कभी कभी रात को सोचती हूँ कि क्या होता अगर मैंने उसे माफ कर दिया होता, क्या होता अगर हम फिर से ट्राई करते। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि उसने मुझे छोड़ा था, उसने किसी और को चुना था, और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे दूसरा ऑप्शन समझे। मैं किसी की बैकअप प्लान नहीं हूं, मैं पहली चॉइस होना चाहती हूं, या फिर कोई चॉइस नहीं। तो ये थी मेरी कहानी, एक अधूरे प्यार की कहानी, एक ऐसे प्यार की जो खूबसूरत था लेकिन टिक नहीं पाया, एक ऐसे प्यार की जो आज भी मेरे दिल में है लेकिन मेरी जिंदगी में नहीं। और मैंने सीखा है कि सबका प्यार कंप्लीट नहीं होता, कुछ प्यार बस मेमोरीज बनकर रह जाते हैं, और शायद ये ठीक भी है, क्योंकि ये मेमोरीज ही तो हमें जिंदा रखती हैं, ये दर्द ही तो हमें इंसान बनाता है। अगर तुमने भी कभी किसी को इस तरह प्यार किया है तो मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, और अगर तुम्हारा भी प्यार अधूरा रह गया है तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या मैंने सही किया, क्या मुझे अर्जुन को एक और मौका देना चाहिए था। लेकिन फिर मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी रिश्ते से बड़ी होती है, और जो इंसान एक बार तुम्हें छोड़ सकता है वो दोबारा भी छोड़ सकता है। पिछले हफ्ते की बात है, मैं अपनी फेवरेट कॉफी शॉप में बैठी थी, अकेले एक किताब पढ़ रही थी। तभी किसी ने मेरी टेबल पर टैप किया। मैंने ऊपर देखा, दिल की धड़कन रुक गई। अर्जुन खड़ा था। 3 साल बाद वैसे ही लग रहा था, बस थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई थी और आंखों में थकान थी। आरुषि, उसने धीरे से कहा। मैं कुछ बोल नहीं पाई, सदमे में थी। क्या मैं बैठ सकता हूं? उसने पूछा। मैंने सिर हिला दिया। हाँ में या ना में मुझे खुद नहीं पता था। वो बैठ गया। हम दोनों चुप थे बहुत देर तक। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने आखिरकार पूछा। मैं यहीं रहता हूं, पिछले महीने शिफ्ट हुआ हूं, नई जॉब मिली है। ओह, और तुम कब से यहां हो? 2 साल से। फिर चुप्पी, अनकंफर्टेबल चुप्पी। आरुषि, मुझे तुमसे बात करनी है, उसने कहा। हमारे बीच कोई बात बाकी नहीं रही अर्जुन, प्लीज, सिर्फ 5 मिनट। मैंने घड़ी देखी। ठीक है, 5 मिनट। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे बहुत दिनों से कुछ रोक रखा हो। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं, उस सब के लिए जो मैंने तुम्हारे साथ किया, नैना को चुनने के लिए, तुम्हें दर्द देने के लिए, तुम्हें खोने के लिए। मैं चुप रही। मैं बहुत बड़ी गलती की थी आरुषि। मैंने सोचा था कि नैना ही मेरी जिंदगी है, क्योंकि वो मेरा पहला प्यार था, लेकिन मैं गलत था। असली प्यार तो तुम थी, तुम ही मेरा सच्चा प्यार थी। था? पास्ट टेंस में क्यों बोल रहे हो? मैंने पूछा। नहीं, मतलब है, तुम हो, आज भी हो, हमेशा रहोगी। मेरी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन मैंने रोका। अर्जुन, बहुत देर हो चुकी है, हम आगे बढ़ गए हैं, अलग अलग रास्तों पर। लेकिन क्या हम फिर से ट्राई नहीं कर सकते? क्या मुझे एक मौका नहीं मिल सकता? मैंने उसकी आंखों में देखा। उसमें सच्चाई थी, रुलाई थी, पछतावा था। मैं नहीं जानती अर्जुन, मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। ले लो जितना चाहिए, मैं इंतजार करूंगा, जितना भी लगे। और फिर वो उठ गया और चला गया। मैं वहीं बैठी रही, घंटों बैठी रही, सोचती रही। क्या मुझे उसे मौका देना चाहिए? क्या प्यार दूसरी बार भी होता है? क्या टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं? मुझे नहीं पता, आज भी नहीं पता। कल अर्जुन ने मुझे मैसेज किया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा आरुषि, चाहे पूरी जिंदगी ही क्यों न लग जाए। और आज मैं यहां बैठी हूं, तुम्हें अपनी कहानी सुना रही हूं और सोच रही हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। एक हिस्सा कहता है कि भूल जाओ, वो तुम्हें एक बार छोड़ चुका है, दोबारा भी छोड़ देगा। लेकिन दूसरा हिस्सा कहता है कि सब लोग गलतियां करते हैं और शायद वो बदल गया है, शायद अब वो सच में तुमसे प्यार करता है। मैं कंफ्यूज्ड हूं, बहुत कंफ्यूज्ड। लेकिन एक बात मैं जानती हूं,
चाहे मैं अर्जुन के साथ रहूं या नहीं, मैं खुद के साथ जरूर रहूंगी। मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी और मैं किसी की सेकंड चॉइस नहीं बनूंगी, क्योंकि मैंने सीखा है कि प्यार में खुद को खोना नहीं चाहिए, प्यार में खुद को पाना चाहिए। और अगर कोई इंसान तुम्हें खुश नहीं करता तो उसे जाने देना चाहिए, चाहे दिल कितना भी दर्द करे। मैं नहीं जानती कि मेरी और अर्जुन की कहानी का अंत क्या होगा। शायद हम फिर से साथ हो जाएंगे, शायद नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, मैं अपनी खुशी किसी और के हाथों में नहीं दूंगी। मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। और अगर अर्जुन सच में बदल गया है, अगर वो सच में मुझसे प्यार करता है, तो वक्त बताएगा। अगर हमारा साथ होना लिखा है तो हो जाएगा, अगर नहीं तो मैं अकेले भी खुश रह सकती हूं। क्योंकि प्यार जरूरी है, लेकिन खुद से प्यार उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये है मेरी कहानी, एक अधूरी कहानी जिसका अंत अभी लिखा नहीं गया है और शायद कभी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि असली जिंदगी में हर कहानी का परफेक्ट एंडिंग नहीं होता। कुछ कहानियां बस यादें बनकर रह जाती हैं, कुछ प्यार बस दिल में रह जाते हैं, और कुछ लोग हमेशा के लिए क्या होता अगर बनकर रह जाते हैं। अर्जुन मेरे लिए वैसा ही है, मेरा पहला प्यार, मेरा सबसे खूबसूरत प्यार और शायद मेरा आखिरी प्यार भी। लेकिन अब मैं डरती नहीं हूं, ना दर्द से ना अकेलेपन से, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि खुद के साथ होना सबसे बड़ी कंपेनियनशिप है और खुद से प्यार करना सबसे बड़ा प्यार। कल क्या होगा मुझे नहीं पता। शायद मैं अर्जुन को मौका दे दूं, शायद ना दूं, लेकिन जो भी डिसीजन लूंगी वो खुद के लिए लूंगी, अपनी खुशी के लिए लूंगी। और बस इतना ही काफी है। अगर तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, अगर तुमने भी किसी को बहुत प्यार किया है और खो दिया है, तो याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। हम सब अपनी अपनी कहानियां लेकर चल रहे हैं, कुछ खुशनुमा, कुछ दर्द भरी, लेकिन ये कहानियां ही तो हमें इंसान बनाती हैं। ये दर्द ही तो हमें स्ट्रांग बनाता है और ये प्यार ही तो हमें जिंदा रखता है। तो प्यार करो, दिल खोलकर प्यार करो, लेकिन खुद से भी प्यार करना मत भूलना, क्योंकि आखिर में तुम्हारे साथ तुम ही रहोगे। मेरी कहानी खत्म हो गई, लेकिन असल में ये खत्म नहीं हुई, ये अभी भी लिखी जा रही है, रोज, हर पल। और शायद एक दिन मैं तुम्हें इसका अंत भी सुना पाऊं। हैप्पी एंडिंग हो या सैड पता नहीं, लेकिन जो भी हो वो मेरी अपनी होगी, मेरे डिसीजंस की होगी, मेरी चॉइस की होगी। और बस इतना ही काफी है एक स्ट्रांग इंसान बनने के लिए। तो तुम भी अपनी कहानी खुद लिखो, किसी और को पेन मत दो, और चाहे कुछ भी हो जाए खुद से कभी हार मत मानना, क्योंकि प्यार में हारना कोई हार नहीं है, असल हार तो खुद से हार जाना है। और मैं नहीं हारी, मैं आज भी खड़ी हूं, मजबूत हूं और अपने आप को प्यार करती हूं, और यही सबसे बड़ी जीत है। बस अगर कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।